ज्ञान और विज्ञान, देखो ब्रह्मांड को, देखो जीव जगत को, देखो उन ग्रह नक्षत्रों को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, एक चक्र में स्थित है। सब एक दूसरे की, एक शाश्वत सत्य है। इस समूचे ब्रह्मांड में परिक्रमा चल रही है, और जैसे ही परिक्रमा समाप्त होती है वैसे ही ये जीव जगत ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। परिक्रमा चल रही, सब एक दूसरे की। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल देखो, गुरु देखो, शनि देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में एक शाश्वत सनातन सत्य है। परिक्रमा एक परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड में केवल एक सत्य को हम देख पा रहे हैं, वो है परिक्रमा। सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं। और फिर इसके बाद दुनिया के अंदर हमारी गांव नगर में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारा धर्म, गांव गांव में, नगर नगर में हमारी मान्यता है। नदी के रूप में एक ऐसी भगवती मिली जिसकी परिक्रमा का विधान है, जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं। बहुत गहरा संबंध है इस परिक्रमा का जीव के साथ, इस परिक्रमा का जगत के साथ, इस परिक्रमा का समूचे ब्रह्मांड के साथ बहुत गहरा संबंध है। परिक्रमा नहीं तो फिर ये जीव जगत ब्रह्मांड भी नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। परिक्रमा चल रही। और एक प्रश्न हमेशा आता होगा जिसको हम बार बार कहते हैं कि नदी के रूप में एक ऐसी भगवती जिसकी परिक्रमा करती। अब नदी के रूप में तो शक्ति गंगा भी है, यमुना भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, लेकिन जगत विख्यात है भगवती मां नर्मदा की परिक्रमा। गंगा की क्यों नहीं, यमुना की क्यों नहीं? शक्ति तो वो भी है, लेकिन नर्मदा की ही परिक्रमा, इस भगवती की ही परिक्रमा का विधान क्यों? क्यों? कारण ये गुणसूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो आदि शक्ति भगवती है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। दुनिया के अंदर इस भगवती का ये पथ है, केवल एक पथ है, केवल एक पथ है, नर्मदा का पथ है, इस भगवती का पथ है, जिस पथ पर चलने से, मात्र चलने से, ध्यान देना, मात्र चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, ये वो दुनिया का साधारण पथ है। जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, और जिस पथ पर चलने से जीव जिन चक्रों में स्थित है, यदि चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो जीव तरह तरह की व्याधियां, रोग, दोष, संक्रमण, आपदाओं का शिकार होता है। ये भगवती के पथ पर मात्र चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। इस भगवती के आदि शक्ति के पथ पर, कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, ये चक्रों को जागृत करती है, ये चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। देखो, करोड़ों वर्ष हो गए पृथ्वी को और इस ब्रह्मांड को, करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, और करोड़ों वर्षों से परिक्रमा सब कर रहे हैं। मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्र सब कर रहे हैं। कभी सुना सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो, गुरु शनि से टकरा गए हो, ग्रह नक्षत्र टकरा गए हो? नहीं, करोड़ों वर्ष हो गए।
और ये भी दुनिया को पता है कि ये सब एक साइकिल में है, चक्र में है, और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फिर विचार कि इन चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाने वाली भी शक्ति होगी, इन चक्रों को बनाने वाली भी होगी, और इन चक्रों को गति प्रदान करने वाली भी शक्ति होगी। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो शिव की देह से प्राकट्य हुआ, और जिसको हम कन्या के रूप में देख रहे, ये कन्या नहीं है, कन्या के रूप में आदिशक्ति भगवती का स्वरूप है, जो हमें नर्मदा के रूप में मिला है। असाधारण है। और ये साधना यदि तुम्हें मिली है, तो ये साधना सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं, ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। एक करे उद्धार सबका कर देती है। ऐसी कोई साधना बताओ जो घर परिवार का एक करेगा तो उसी को फल मिलेगा, लेकिन जो साधना तप करेगा उसी को वरदान मिलेगा। जिसने तप किया वही वरदान को प्राप्त किया, जिसने तप किया उसी को फल मिलता है। लेकिन एकमात्र ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली साधना है, कुल को तारने वाली साधना है। ये वो साधना है। खुद से मिलना है तो चल नर्मदा के पथ। परमात्मा ईश्वर से मिलना है तो चल नर्मदा के पथ। ये वो साधना है जो स्वयं से मिलाती है। ये वो साधना है जो परमात्मा ईश्वर से मिलाती है। ध्यान साधनाएं तो बहुत है। साक्षात्कार के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए बहुत सारी विधियां, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बहुत सारी विधियां, ध्यान साधना बताए गए। दुनिया के अंदर ये सबसे सहज साधना है जिसको परिक्रमा कहते हैं। ये केवल आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराती, ये साक्षात परमात्मा ईश्वर से मिला देती है। दुनिया के अंदर केवल एक साधना है जो साक्षात मिला देती है। असाधारण है, असाधारण है। सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं, साक्षात ही मिला देती है। ये वो साधना है, और ये शूलपाणेश्वर तीर्थ क्षेत्र है। ध्यान देना, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में चित्त को अशांत नहीं करना। तुम अकेले परिक्रमा में नहीं, तुम्हारे साथ देव पितर पूर्वज भी नजर किए हुए हैं। प्रत्यक्ष तुम गुरु के संग में साधना कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं देना, लेकिन मान जरूर रखना, मर्यादा का पालन जरूर कर लेना, है ना? इतना जरूर कर लेना। कोई कमी नहीं है। यदि कमी हो तो माता पिता और गुरु से कह लेना। भोजन प्रसादी के बाद तो प्रत्येक परिक्रमावासी विश्राम में चला जाता है 10-11 बजे। हम 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, और जो भक्त मंडल घर परिवार लगा है वो दिन रात तुम्हारी साधना में, कि कोई किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पर भी निश्चिंतता के साथ वो माही की नजर होगी जो ऐसे बिठाले हुए है, और ऐसी दुर्गम पहाड़ियों में वो व्यवस्था मुहैया करा रही है। ये कोई साधारण चीज नहीं जहां पर घोड़ा गाड़ी भी नहीं आते। यहां पर सारी चीज है। यहां पर गांव घर परिवार सब लगा हुआ है। वो भी साधना कर रहा है, लेकिन उसकी साधना सेवा की है। परिवार सेवा दे रहा है, मतलब सेवा, मतलब साधना। एक साधना सेवा की, देखना 2-2 साधनाएं एक साथ चल रही है। एक सेवा दे रहा है तो वो भी साधना कर रहा है, और एक चल रहा है वो भी साधना है।
तुम चल रहे हो, जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, तो एक चलते हुए साधना कर रहा है, तो दूसरा उसी तट उसी पथ पर सेवा करते हुए साधना कर रहा है। और ये साधना दोनों ही अकाट्य है। ये दोनों प्रकार की साधना नर्मदा के तट पर की गई सेवा सहस्त्र कोटि यज्ञ के समतुल्य है। नर्मदा के तट पर की गई सेवा से भी देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। एक सेवा और दूसरा तुम्हारा चलना, वो साधना। एक ने सेवा को साधना के रूप में, एक ने चलकर साधना कर रहा है, दूसरी सेवा देकर साधना कर रहा है। ये दोनों ही साधनाएं अमोघ हैं, अकाट्य है, और दोनों ही, लेकिन दोनों का तालमेल होना आवश्यक है कि यदि तट पर पथ पर सेवा के रूप में कोई साधना कर रहा है, सेवा कर रहा है मतलब वो भी साधना कर रहा है, और उसका पूरा ध्यान किस पर है? जो नर्मदा मैया के पथ पर चलते हुए साधना कर रहा है कि उसको कोई तकलीफ ना हो, ये उसकी साधना है। तो फिर जो चल रहा है उसके अंदर भी ये दिल दिमाग में होना चाहिए कि ये कौन सा रिश्ता है जो दिन और रात तुम्हारी चिंता में, यदि सुबह से लेकर शाम तक तुम चलते हो तो शाम से पहले, सूर्यास्त से पहले, वो जो सेवा देने वाले परिवार हैं उनको भी चुनौती रहती है कि वो चलते हुए अभी आएंगे, उनको सारी व्यवस्था प्राप्त हो जाए। उनको भी चिंता है, किसका? तुम्हारे ऊपर ध्यान केंद्रित है, तो फिर चलने वाले का भी ध्यान वो सेवा देने वाले के ऊपर भी केंद्रित होना। जो तुम्हारे साथ में चल रहा है उसका भी तुम ध्यान रखो। रोज रोज सुबह और शाम को हम देखते कोई सीट की लड़ाई, जैसे बच्चे नहीं लड़ते, बच्चे भी नहीं लड़ते। वास्तविक में ये शिशु वृत्ति की साधना है। भोजन हुआ, हे चलो पीछे हटो, पहले मैं, ये मैं को तो छोड़ दो। ये मैं भेड़ बकरियां करती है, मैं नहीं, हम है, ये दादा के अक्षर है। हम बंदर क्या करता? हम कोई भी चीज हाँ कर लेंगे, है ना? हम है, हाँ नहीं, मैं ये दादा का नहीं हो सकता, ना दादा उसका हो सकता है, न शंकर गुरु गोविंद उसका हो सकता है। साधना में मैं को छोड़ दो, मैं मेरा। अरे ये तो घर में भी करते हो, मैं मेरा, और माँ के द्वार में भी मेरा। अरे वो वाल्मीकि अच्छा है कि मरा कह के राम को पा लिया। मेरा क्या भाई? मेरा क्या है तेरा? तन तेरा नहीं, वो भी बदल रहा है। मन है तेरा नहीं, ना तन है ना मन है, कुछ भी तो नहीं है, उसके बावजूद भी पकड़े हुए हैं। अरे मन को भी लगा दे और तन भी लगा दे तो बात बन जाएगी। कारण ये तो शरीर है, आज नहीं कल छूट जाएगा, बदल रहा है। शरीर और संसार को मत पकड़ना, और ना शरीर और संसार को देखकर चलना है तो माँ को देखकर चलना, गुरु गोविंद को देखकर चलना। आसान हो जाएगा जीना, आसान हो जाएगा, वो राह तुम्हारी आसान हो जाएगी। और जहां तुमने मैं मेरा को देखा, शरीर संसार को देखा, सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, सब खत्म। एक चीज ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, तटवासी हो या परिक्रमावासी हो,
हम हमेशा बोलते हैं 3 चीजों का ध्यान रखना, मन वचन कर्म में, जीवन में। सबसे पहले स्पष्टता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। मन वचन कर्म की जितनी पवित्रता होगी, मन वचन कर्म में तुम्हारे जितनी स्पष्टता होगी और जितनी वास्तविकता होगी, कितना है 3 वास्तविकता जीवन में होना आवश्यक है। वास्तविकता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियलिटी, है ना, ऐसे बोलते हैं रियलिटी, वास्तविकता। फिर इसके बाद प्योरिटी, पवित्रता, और फिर इसके बाद जीवन में क्लियरिटी होना चाहिए, मतलब स्पष्टता होना चाहिए। कितना, 3 चीजें है, स्पष्टता, पवित्रता और वास्तविकता। यदि जीवन में ये है, पवित्रता है, स्पष्टता है, वास्तविकता है, और जितनी है उतना तुम्हारा जीवन सहज होगा, उतना तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये सफलता के मंत्र है। तुम यदि जीवन को सफल करना चाहते हो, तुम अपने जीवन को यदि सहज करना चाहते हो, कारण तुमने उलझा लिया है बेवजह का कल्पनाओं में जी के, वास्तविकता नहीं है ना, रियलिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। जब स्पष्टता ही नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, वास्तविकता ही नहीं है, तो जीवन फिर भयभीत होगा, अविश्वास होगा, डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता, ये बनी रहेगी 5 चीजें। डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता, ये बनी रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में डर है, भय है, आशंका, अविश्वास है, चिंता है, इसका मतलब है कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही, या फिर पवित्रता नहीं है, या फिर तुम्हारे जीवन में वास्तविकता नहीं है। और यदि किसी के जीवन में वास्तविकता है, पवित्रता है, स्पष्टता है, तो उसका जीवन उतना ही सहज है और उसका जीवन उतना ही सफल है, निर्भय है। और यदि निर्णय नहीं ले पा रहे, तुम्हें कभी कभी बोलता हूं कि अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, ये बुद्धि भी कभी कभी शत्रु का काम करती है। साधना में, ध्यान में बुद्धि का काम नहीं, भाव का है, भाव प्रधान है। तुमसे कुछ आए ना आए, तुम तो गुरु गोविंद की वाणी को धारण कर लो। जो गुरु का निर्णय होगा, गुरु का निर्णय ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। जिस सदी और युग में गुरु गोविंद ने निर्णय किए हैं, गुरु गोविंद के निर्णय निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। गुरु का निर्णय निर्माण करता है, गुरु का निर्णय निर्भय करता है। और ध्यान रखना, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति है। उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति है और उस मां की जीवंत अभिव्यक्ति है। व्यक्ति नहीं, मैं अभिव्यक्ति हूं उस मां की। मेरी उपस्थिति है उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति। जानो, उस गुरु को मानो। व्यक्ति नहीं है, उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति है। उस परमात्मा, उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति का एहसास हर युग सदी में गुरु ने कराया है। तो गुरु क्या हुआ? व्यक्ति नहीं, उस अविनाशी परम सत्ता की उपस्थिति है। उस आद्य शक्ति भगवती की जीवंत अभिव्यक्ति है। व्यक्ति नहीं हूं, और व्यक्ति होता तो ज्ञान और विज्ञान कहता है 30-40 दिन नहीं खाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। देख, 5 साल हो गया, शरीर में हलचल है। देश और दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी शरीर दे चुका। तेरी जितनी सामर्थ्य है
अंदर और बाहर से। देख मुझे, आज तक पता नहीं लगा पाया वो चिकित्सा जगत का ज्ञानी विज्ञानी कि कैसे शरीर में हलचल होती है। और तू भी देख रहा है, खाने पीने वाला भी यदि इन ऊंची पर्वतमालाओं को चढ़ेगा, 2 टाइम नहीं 4 टाइम भी खाने वाला, उसकी सांसें फूलेंगी, वो भी चल नहीं पाएगा। लेकिन देख फिर तेरे साथ कौन चल रहा है, जल का बूंद नहीं, वायु पर ही पर्वतमालाओं को पार करते हुए तू भी देख रहा है, तू भी तो देख रहा है। सिर्फ ज्ञानी विज्ञानी नहीं देख रहा, तू भी देख रहा है। बता मुझे, सुबह से लेकर शाम तक नाल के अंदर, और नाल बहुत अंदर, जय जिभा में जल का एक बूंद का भी स्पर्श नहीं होता, ये तू भी देख रहा है। उसके बाद अनजान यदि हो जाएगा तो फिर दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भाग्य को आमंत्रित मत कर, सत्य चल रहा है, तू देख रहा है। जिभा में जल का एक बूंद का स्पर्श नहीं, और सुबह से लेके शाम तक तू ही तो मेरे साथ रहता है। रहता है ना? अरे रहता है कि नहीं रहता? मैं छिपकर परिक्रमा कर रहा हूं क्या? साथ में तू चल रहा, फिर गांव भी चल रहा है, फिर सुरक्षा बल भी चल रहा है। सुरक्षा बल तो छाया ही जैसे चल रहा है। बताओ, ये बैठे हुए अधिकारीगण भी बैठे हुए, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो बिल्कुल छाया ही जैसे चल रहा है। मुख में, जीभा में जल की एक बूंद होती क्या? यादव जी बैठे हुए हैं, पता है, पार्टी वाले बैठे हुए हैं। देखा, आज सुबह से लेके, कल से लेके आज तक देखा है, ये स्थितियां है। तो सत्य, और एक चीज ध्यान रखना, जहां सत्य है वही दत्त है, जहां सत्य है वही शक्ति है, जहां सत्य है वही भक्ति है, जहां सत्य है वही ज्ञान है, जहां सत्य है वही वैराग्य है, जहां सत्य है वही संन्यास है, और जहां सत्य है वही आधार है। तो तुम अपने आधार से दूर मत पहुंचना। आधार है वो, सत्य ही आधार है। इसीलिए बहुत उमंग उत्साह के साथ हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम ये सुनते हैं कि आज परिक्रमा में चलने वाले सब एक दूसरे से छोटे छोटे से विषयों पर लड़ जाते हैं। वाणी का तप करो इस नर्मदा परिक्रमा में, निर्मल वाणी हो, वाणी में कटुता ना हो। मैंने बोला कि यदि गुस्सा आ जाए तब भी तुम कुछ नहीं बोलना, सीधा बोलना राम 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 राम। और मान लो और गुस्सा आ रही, राम 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 राम, अरे कुछ अच्छा ही बोलो, शिव 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 शिव, विठल 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 विठल। यदि गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए आ रहा है किसी कारण से स्थिति परिस्थिति को, और तुम यदि मन को काबू नहीं कर पा रहे, तो फिर साधना कहां से करोगे? और नहीं कर पा रहे तो तुम मुख से फिर ऐसा बोलना, राम 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 राम। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुली से जब हम निकले, बीच में एक मार्ग में एक अम्मा मिली, थोड़ी देर के लिए बैठ, और उसके मुख से बहुत प्यारा शब्द निकला। जैसे हम वहां से निकले तो उसने बोला राम राम। क्या बोला? राम राम बोला। राम व्यक्ति नहीं है, राम नाम वो शक्ति है, राम नाम वो सत्य है, राम नाम ही सत्य है। राम शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, आधार है। और इस देवधरा भारत के गांव गांव में
सुख हो तो राम राम की होती थी, दुख आए तब भी राम राम की होती थी, कोई मिलता था तब भी राम राम, और कोई जाता था तब भी राम राम। ये इस देवधरा भारत की पहचान है, राम राम पहचान। चंद तथाकथित स्वार्थी, तामसी, दुष्प्रवृत्ति, लालची प्रवृत्तियां बोले नहीं राम राम अपना नहीं। कई पाखंडी तो ऐसे, अब मेरा मां दिशा निर्देश नहीं करती, नहीं तो मैं यहीं से उड़ा दूं। जैसे वो हवा में चलाती है वैसे ही हवा में उड़ा दूं उसको। कई ऐसे ऐसे ज्ञानी इस देवधरा भारत में पैदा हो गए, बोले नहीं ये देवी देवता ये सब। तो मैं उसको बोलता थोड़ा इधर आ, हम ही है, पत्थर में भी देखते हैं और पहाड़ों में भी देखते हैं। जिसको नहीं समझे दुनिया समझ रही, बहुत बाद में दुनिया ने माना ये पेड़ पहाड़ सुनते हैं, संवेदनाएं होती हैं। अरे यहाँ का तो गांव गांव का बच्चा पहले से पता है, तब तो पेड़ों का पहाड़ों का पूजन करते हैं। और पेड़ पहाड़ का ही नहीं, हम तो उस पथ के हैं, उस देवधरा भारत के हैं। दुनिया के अंदर पत्थर में पत्थर बोलते हैं, सामर्थ्य है। जिस तट के कंकर कंकर को हम शंकर कहते हैं, जिसकी सामर्थ्य है, आए वो एक नर्मदा का कंकर जीव जगत के कल्याण के लिए सामर्थ्य रखता है। कंकर कंकर को हम शंकर के रूप में, पत्थरों में, पेड़ों में, पहाड़ों में हम अपने परमात्मा और ईश्वर को देखते हैं। ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन बेवकूफों का न जाने कौन से ज्ञानी पैदा हो जाते हैं, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है। तो देख ये जीवन है, इन पहाड़ों से चल रहा है, देख। और तेरी जितनी सामर्थ्य है, आ और दिखा। पत्थरों से ऊर्जा लेते हैं हम, पेड़ों से लेते हैं, पहाड़ों से लेते हैं। इस मातारी को भी मां कहते हैं। माटी हमारी सामर्थ्य है, और माटी के एक कण में छिपा ब्रह्मांड है। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने बता दिया, माखन खाने वाले ने मुख में माटी को रखकर ब्रह्मांड दिखा दिया, और मुख में माटी को रखकर माटी के एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर ठाकुर ने, गोविंद ने सारी दुनिया को बता दिया, माटी के एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है, मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। ये कृष्ण चरित्र है। क्या है? ये है कृष्ण चरित्र। कोई राम के चरित्र को, कोई कृष्ण के चरित्र को यदि केवल काल्पनिक चरित्र यदि उसको लगता है तो मेरा ही राम है, मेरा ही राम है। महलों में रहकर नहीं, वन में रहकर जीना सिखा दिया, और वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया। वनवासी का यदि चरित्र देखना है तो आज हम भी आदिवासी अंचल से पूछते हैं, पीढ़ियां देखो 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले वो कैसे राम की वंदना करती थी। तब तो गांव गांव में राम राम की होती थी। ये प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता है। वन में रहकर जीना सिखा दिया, वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया। राम ही तो है। अरे आज कोई बोले हजारों साल पहले त्रेता में कामदगिरी से, पहाड़ से पूजा करते हैं,
पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, वही तो मेरा राम है। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। द्वापर में आए तो पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं, खुद को गिरिराज बताते हैं। पर्वतों का राजा गिरिराज किसको बोले? कृष्ण को। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, और पहाड़ों से हमारी सुरक्षा है, व्यवस्था है। पहाड़ों से हमारा आधार है, ये वनों से, पहाड़ों से। ये बता दिया रामकृष्ण के चरित्र ने, बता दिया। देख गिरनार को, देख कामदगिरी को, देख गोवर्धन को, आज भी प्रामाणिकता देता है राम की, कृष्ण की, गुरु की। और आज हम कोई कि ये साधारण पर्वतमाला नहीं। तुम्हें लग रहा है कि पहाड़ी चढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी है, बहुत, ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। नहीं, जो इन पहाड़ों पर चढ़ा है, जो इन पहाड़ों पर खेला है, जो इन पहाड़ों की गोद में बैठा है, जिन्होंने इन पर्वतमालाओं में साधना की है, विचरण किया है, भ्रमण किया है, असाधारण शक्तियों का स्वामी वो बना है। ये साधारण पर्वतमालाएं नहीं है जिसके बीच में हम बैठे हैं। ना पर्वतमालाएं साधारण है और ना गांव ये साधारण है। गांव नहीं, गोद समझना महादेव की। गोद में बैठे हैं, ये गांव गोद में बसे महादेव के। शूलपाणेश्वर नहीं, कैलाश है, हमारा कैलाश है, हमारा शूलपाणेश्वर है। कैलाश जाने की जरूरत नहीं, कैलाश वाला जहां मिलता है ये वो शूलपाणेश्वर है, तीर्थ है। थोड़ा मुस्कुराओ भाई। इतना ये प्रवचन नहीं हो रहा, चला हवा में ही चल रहा हूं, हवा में ही फेंक दूंगा। ना विद्या काम करेगी, ना तंत्र काम करेगा, ना मंत्र। मट्टी पे ध्यान रखना, कोई काम नहीं करता। माटी पे कोई विद्या काम नहीं करती, अग्नि पे कोई विद्या काम नहीं करती, पानी पे कोई विद्या काम नहीं करती। तत्व पर, सत्य पर, ब्रह्म पर, तीन चीजें ध्यान रखना। सत्य पर, तत्व पर और ब्रह्म पर कोई तंत्र मंत्र विद्या काम नहीं करती। माटी पे क्या, माटी पे चलाओगे माटी ही हो जाओगे। हवा से चलती है, मंत्र लिया, क्या फूका, वायु से। अब वायु पे क्या चलेगा, हवा पे चला, हवा ही हो जाएगा। पानी पे क्या चलेगा, पानी से चलता है। आगी पे क्या चलेगा, आगी में चला, आगी। समझ गए? और हम आगी हवा पानी को पूछते हैं। दादा किस पे पूछते हैं? माटी है गुरु मेरा, ये धरती, धरती है गुरु, माटी है, मां है मेरा गुरु। और मैं मां के लिए ही आया और हमेशा आता हूं। मेरा ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तट और पथ ही मेरा मठ कहलाता। अलग से एक लौंग का भी लेना देना नहीं। 32 दांत के अंदर किसी की सामर्थ्य नहीं जो ये प्रमाणित कर दे और बता दे कि दादा के पास एक लौंग का भी संचय करता है। नहीं, एक लौंग का भी संचय नहीं करता मैं। मेरा कोई मठ आश्रम नहीं है, ये गांव ही अपना मठ है। मेरा तट, मेरा मठ, मेरा गांव, मेरा तीर्थ, यही गांव नगर देवालय तट ही मठ है। कभी ना कभी मिलेंगे, कभी गोदावरी के पथ, कभी यमुना के पथ, कभी कावेरी के पथ, कभी गंगा के पथ और कभी नर्मदा के पथ। साक्षी है, गुरु और गोविंद मिला है, साक्षी है। मिला है, कहां मिला? यही मिला, गंगा के तीरे, रेवा के तीरे, यमुना के तीरे। महलों में मिला क्या? मंदिरों में मिला क्या? मठों में मिला क्या? नहीं,
लीला करते हुए वो गंगा यमुना गोदावरी के तटों पर मिला। तो आज तुझे कहां मिला? वहीं तो मिला। गांव घर में लीला करते हुए बैठे हुए तो मिले कि नहीं मिले? अरे कुछ तो बोलो, सत्य बोलो। पैसों से मिले क्या? धन से मिले क्या? नहीं, मन से मिले। तुम्हारा भाव ने मिला दिया, धन में सामर्थ्य नहीं। कोई ऐसी दुनिया में चमक दमक नहीं जो मुझे आकर्षित कर ले। मेरा आकर्षण तो बस मां है। मैं मां के आकर्षण में ही इतना पागल हो गया। मां ही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तुझे भी देख रहा हूं तो मां को ही देख रहा हूं, तुझ में भी मां को देख रहा हूं, जमात में भी मां को ही देखा, समाज में भी मां को देखा, परिवार में भी मां को देखता हूं, बच्चों में भी देखा, बूढ़ों में भी देखा, केवल मां को। और मां ही इतना सुनती है, नहीं तो मेरे जैसे पागलों को सुनने वाला नहीं। एक दो बार सुनेगा, मां ही बैठी है, कारण पागल को मां ही सुन सकती है और समझ सकती है ना? तो थोड़ा बहुत तुम भी पागल हो, ये तुम्हें समझ गया। तुमने बैठ के प्रामाणिकता दे दी कि नहीं तुम मां की निकटता में हो, थोड़ा तो हो, है ना? तब तो इतना सुन लिया। नहीं तो ज्ञानी नहीं सुन सकता मुझे। फट जाएंगी उसकी नसें, भग जाएगा वो छोड़ छाड़ के, बोले नहीं इसके साथ नहीं चल सकते। ज्ञानी नहीं चल सकता मेरे साथ। यदि प्रेमी होगा, जैसे नवजात शिशु है, बालक है, तो वो चल सकता है। और बाप बनने का प्रयास किया तो भाग जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी थकान थोड़ा दूर कर रहे हैं। थोड़ा दर्द, कोई घुटना पकड़ के बैठा था, कोई सिर पकड़ के बैठा था, कमर पकड़ के बैठा था, अभी आधा एक घंटे में सबने छोड़ दिया हाथ, बिल्कुल सरेंडर। जैसे जादू टोना नहीं होता, हाथ बिल्कुल, हाथ खोल लो, खोलो हाथ, खोलो, खुल गया हाथ। उन्होंने कहा हाथ खड़ा कर, उन्होंने कहा हाथ खड़े हो गए। बोले ताली बजा, बोले ताली बजा दिया। इतना है कि नहीं? नहीं तो सब पकड़े हुए थे। डॉक्टर कहाँ है? गोली। आज एम्बुलेंस नहीं चल रही क्या? अरे डॉक्टर की गोली खाते खाते असर ही नहीं कर रही। हाथ खड़ा कर, किसको डॉक्टर की गोली असर नहीं कर रही? और जब डॉक्टर की गोली असर ना करे तो ये दादा की बोली तू धारण कर ले, गुरु की बोली धारण कर ले। गुरु की बोली एक बार धारण करना पड़ेगी और डॉक्टरों की गोली जीवन भर खाना पड़ेगी। अब तू फैसला कर ले तुझे करना क्या है। डॉक्टर साहब से मेरा दुश्मनी नहीं है, वो है बाहर भी हो या वो अपना सेवा, वो बहुत अच्छा है। तुम्हारी लापरवाही के कारण ये सब दर्द और वो है। वो ना होते तो तुम तो उनका भी मान करो। मैं तो केवल ये देख रहा हूं कि गोली है, और कलयुग में तो गोलियां ही चल रही है। चाहे अब ये वाली हो, चाहे ठाई ठाई वाली हो, गन वाली, गोलियां ही चल रही दुनिया में। गोलियां ही, बोले मार ही देंगे। बचना है तो गोली खा रहे, मारना है तो गोली। साली गोली पहली हो गई। गुरु गोविंद की बोली तो समझ ही में नहीं आ रही। बोले अरे तो बोलते रहते हैं। अरे युग साक्षी है, जिसने गुरु की बोली धारण कर ली उसको गोलियों की जरूरत नहीं। बिना गोली के ही दुनिया को बना लिया अपना, और बिना गोली के ही उसने जीवन बचा लिया अपना। बोली है ना? तू समझना बात को कि क्या लेना है डॉक्टर की गोली बार बार खाना की
दादाजी की बोली अंदर करना। बिटिया आ जाए, ये भी परिक्रमा कर रही है। आ जाओ, थाली बाजार बता, इतना छोटा मोड़ी आ मोड़ी और हे भगवान, बुखार हल्का हो गया। देखो अपना, देखो इस बताइए, हाँ देखो गायब हो गया। हाँ बढ़िया, बैठ जा। क्या नाम है? प्रियांशी। देखो मोड़ी, देखो रे, कन्या देवी का रूप होती है। एक कन्या आदिशक्ति भगवती का स्वरूप है और हमारी परंपरा है हम कन्या को देवी के रूप में पूजते हैं। इसीलिए गांव घर की बेटियों का भी मान करना, और बेटी को तुमने आगे बढ़ा लिया तो समझना कि तुमने अपने कुल और वंश को आगे बढ़ा लिया। इसीलिए बेटियों का मान कर लिया तो देवी का मान हो गया। और बेटियों को यदि तुमने पढ़ा लिखा दिया और आगे बढ़ा दिया तो ये समझना तुमने कुल और वंश को आगे कर दिया। यदि बेटियां नर्मदा के पथ पर यदि चल रही है और वो बेटियां यदि तुम्हें सेवा दे रही हैं, कोई जल सेवा दे रही है, कन्या, कोई कन्या चल रही है, तो कन्या नहीं, कन्या बन के ही तो देवी आई है। और देवी ही तो कुल और वंश की वृद्धि करती है। कुल और वंश की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए देवी कन्या के रूप में प्रकट गांव घर परिवार में होती है। और हम ही हैं कन्या को देवी के रूप में पूजते हैं। और जिस गांव घर द्वार में कन्या का मान हो गया, समझना देवी प्रसन्न हो गई। अलग से देवी की पूजा करने की जरूरत नहीं। हमें तो अपने घर और गांव की बेटियों की प्रसन्नता और उनकी परवरिश पर ध्यान देना है। बेटियों को यदि पढ़ा लिखा लिया और बेटियों को यदि आगे हमने कर दिया तो समझना हमने घर और कुल को आगे बढ़ा दिया। सीधा सा है ना। नर्मदा मैया की। हाँ, नहीं तो भूखू का सब ऐसे ही छूट जाएगा। 4 बज जाएंगे, 6 बजे सुबह फिर चलना है। तो जल्दी मैया का आरती करते और फिर बहुत शांति के साथ ऐसा जमात से सिर्फ एक हमें एक मान दे दो। दान तो हम लेते नहीं कि कोई तुम्हें देखे। गांव और घर 3,500 किलोमीटर में हजारों गांव आएंगे और आ रहे हैं। जिन गांव से निकलो तो चर्चा हो जाए, देखो दादाजी की जमात निकली है। इतनी मर्यादित और इतना मिलनसार। बस ये मान यदि तुम दे सको 4 महीने में तो हमें दे देना कि किसी गांव में, मतलब तीर्थ क्षेत्र में ही रुकना होगा और जहां तुम रुको दूसरे दिन चर्चा का विषय हो जाए कि ऐसे घर परिवार हमने नहीं देखे, इतने प्रेमी और इतने मर्यादित कि वो अपने हमारे द्वार को वो अपना द्वार समझ के उसकी स्वच्छता, पवित्रता और ऐसा रहना उन गांव नगर को सिखा देना। बोलकर नहीं, तुम्हें जीकर तुम्हें बता देना। ये हमें 4 महीने में ये दान जरूर तुम हमें दे देना। हमारे लिए सबसे बड़ा मान हो जाएगा जब हम तुम्हारा सुनेंगे उन गांव नगर से कि नहीं, देखो दादाजी की जमात ऐसा है, वो समाज को दिशा दे रही है। दादाजी की जमात जो है वो जीना सिखा रही है। दादाजी की जमात जो है वो अपनों के साथ कैसे रहना है ये जीकर बता रही है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जरूर तुम हमें दे देना। इसी प्रार्थना के साथ मैया की आरती करते हैं। नर्मदा मैया की।